नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल फ्यूचर वैकेंसी में। तो दोस्तों यहाँ पर और एक नई वैकेंसी की अपडेट लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ। तो यहाँ पर जो है इंडियन कोस्ट गार्ड में नई वैकेंसी आई है, तो आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। कब से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, क्या इसकी लास्ट डेट होने वाली है, कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्या इसकी एज लिमिट होने वाली है, क्या इसका एग्जाम सिलेबस होने वाले, उन तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स ना रह जाए और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग जो है किसी भी अन्य वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत ना पड़े। तो यदि हमारे चैनल पर फ्यूचर वैकेंसी पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि इन फ्यूचर आने वाली सभी वैकेंसी और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो है वैकेंसी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आई है, जो कि यहाँ पर 2024 के लिए यहाँ पर बैच आया हुआ है। आंतरिक और जीडी और डीबी तीनों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है। बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पर कहीं ना कहीं 10th और 10+2 कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। ऑल इंडिया ओवर ये वैकेंसी होने वाली है। यदि आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप लोगों ने किसी भी बोर्ड से हाई स्कूल और 10+2 कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपके सपनों को जो है एक नई पहचान देने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वे सारे हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड ICG। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। जहाँ यहाँ पर बता दूँ आप लोग, इंडियन कोस्ट गार्ड आंतरिक और नाविक रिक्रूटमेंट 2023 के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इसके ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर यदि इसके फॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पर 8/9/2023 से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 8 सितंबर 2023 से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, जिसकी लास्ट डेट यदि यहाँ पर बात की जाए, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर जिसकी लास्ट डेट है वो यहाँ पर 22/9/2023 यानी कि 22 सितंबर 2023 यहाँ पर इसकी लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स इसके लिए इच्छुक हैं, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो सभी कैंडिडेट्स इसमें जो है अप्लाई कीजिएगा और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बता देंगे आप लोगों को, जो इसके एग्ज़ाम शेड्यूल की बात की जाए तो यहाँ पर जो इसका एग्ज़ाम स्टेज 1 है, तो वो एग्ज़ाम आप लोगों का यहाँ पर जो है दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके स्टेज 1 को इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टेज 2 को लेकर के। इसका एग्ज़ाम जो है जनवरी 2024 में यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेज 2 का एग्ज़ाम की बात की जाए तो वो यहाँ पर जनवरी 2024 में यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ी को लेकर कि किस किस कैटेगरी से और कितनी कितनी यहाँ पर फ़ी चार्ज करने पड़ने वाली है। तो जनरल, OBC और EWS की यदि कैंडिडेट्स की बात की जाए तो इन सभी के लिए यहाँ पर यानी कि 300 रुपये का चार्ज पड़ने वाला है। और SC ST कैंडिडेट्स, इनके लिए यहाँ पर जो है 0 रुपये का चार्ज है, यानी कि किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके एज लिमिट को लेकर कि यहाँ पर कौन कौन कैंडिडेट्स जो है इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है वो यहाँ पर 18 से और 22 ईयर, यानी कि 18 से यदि 22 साल के आप हैं तब आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि इसके एज लिमिट की बात की जाए बिटवीन, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1/5/2002 से और 30/4/2006 के बीच यदि आप लोगों की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, आपका जन्म हुआ है, तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी को लेकर कि यहाँ पर कितने पोस्टों के लिए आप लोगों को जो है वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर यदि इसके ओवरऑल वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर 300 टोटल 50 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 350 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई, जिसमें की बात की जाए यहाँ पर 3 कैटेगरी में ये वैकेंसी डिवाइड होती है। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पर नाविक GD, जिसे हम जनरल ड्यूटी बोलते हैं, और सेकंड की बात की जाए तो यहाँ पर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, जिसे हम DB बोलते हैं, और तीसरी आ जाती है यहाँ पर टेक्निकल में, जो कि यहाँ पर यांत्रिक के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन ब्रांच में ये डिवाइड होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले नाविक जनरल ड्यूटी GD की, तो जिसके लिए यहाँ पर 260 यहाँ पर टोटल पोस्टें आई हुई हैं। और यदि इसके यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की जाए
तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आप लोगों के पास यहाँ पर 10+2 यहाँ पर पास आउट होना चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जैसे आप लोगों के पास सब्जेक्ट होंगे, तभी आप जो है इसके जीडी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके डोमेस्टिक ब्रांच के लिए यानी कि डीबी के लिए। तो यहाँ पर इसकी बात की जाए तो जिसके लिए यहाँ पर टोटल पोस्टों की बात की जाए तो यहाँ पर इसके लिए 30 टोटल पोस्टें आई हैं, और जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया, तो यहाँ पर ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यदि इंडिया के किसी भी कोने से, तभी आप इसके फॉर्म को जो है अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर का 10th पास आउट होना चाहिए। ठीक है, यदि आप लोगों ने 10th पास आउट कर लिए और यदि आप लोगों की एज जो है 18 से और 22 साल की है, तब आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप लोगों ने जो है 10th पास आउट कर रखी है, तब आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके यांत्रिक को लेकर। तो यांत्रिक में यहाँ पर टोटल पोस्टें जो है 60 आई हुई हैं। ठीक है, यांत्रिक के लिए यहाँ पर टोटल पोस्टें जो है 60 आई हुई हैं। इसके यदि क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो जिसके लिए भी यहाँ पर जो है आप लोगों के पास, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि यहाँ पर ये जो है टेक्निकल ब्रांच होने वाली है, तो जिसके लिए यहाँ पर आप लोगों का 10th पास आउट होना चाहिए विथ इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन 3 ईयर्स का आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गई, मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई एंड टेलीकम्युनिकेशन जैसे जो है इंजीनियरिंग क्षेत्र में आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई इससे वैकेंसी से रिलेटेड। अब हम लोग इसके बाद जानने वाले हैं कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर कितनी कितनी पोस्टें जो है किस किस वैकेंसी में आई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके एग्जाम पैटर्न को जानने वाले हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके फिजिकल स्टैंडर्ड को जानने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप लोगों को एक बात और बता दूं, जो यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट्स होंगे उन लोगों के लिए यहाँ पर 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है, यानी कि उन लोगों को यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाएगी, और जो OBC कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए यहाँ पर जो है 3 साल की छूट दी जाएगी एज रिलैक्सेशन में। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी डिटेल को लेकर कि किस किस कैटेगरी में यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट नेम दिया गया है, ये यहाँ पर कैटेगरी वाइज दी गई हैं सारी चीज़ें कि किस किस कैटेगरी में यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी होने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी की। तो इसके लिए यहाँ पर जो यूआर की बात की जाए यानी कि अनरिजर्व यानी कि जनरल की, तो जिसके लिए यहाँ पर 104 पोस्टें हैं। EWS की बात की जाए तो जिसके लिए यहाँ पर टोटल 27 पोस्टें हैं। OBC के लिए यहाँ पर 52 पोस्टें हैं, और ST के लिए यहाँ पर 35 पोस्टें हैं, और SC के लिए यहाँ पर 42 हैं। ओवरऑल इस प्रकार से जो है टोटल जो है जीडी में 260 वैकेंसी बनती हैं। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि डीबी को लेकर, तो जिसके लिए यहाँ पर जनरल में 12 पोस्टें हैं, EWS में 3 हैं, और OBC की बात की जाए तो जिसमें यहाँ पर 9 पोस्टें हैं, ST के लिए 2 हैं, और SC के लिए यहाँ पर 4 हैं। और इस प्रकार टोटल ओवरऑल वैकेंसी की बात की जाए डोमेस्टिक ब्रांच को लेकर, तो जिसमें यहाँ पर टोटल जो है 30 वैकेंसी हैं। ठीक है, उस प्रकार यहाँ पर बात की जाए इसके यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल को लेकर, तो मैकेनिकल के लिए यहाँ पर जनरल के लिए यहाँ पर 10 पोस्टें हैं। ठीक है, और जनरल के लिए यहाँ पर 10 हैं, EWS के लिए 6 हैं, और OBC के लिए यहाँ पर 4 पोस्टें हैं, ST के लिए यहाँ पर 1 है, SC के लिए यहाँ पर 4 पोस्टें हैं। इस प्रकार ओवरऑल जो है इसमें टोटल 5 वैकेंसी आई हुई हैं। किसके लिए? मैकेनिकल के लिए। अब इसमें बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इलेक्ट्रिकल में जो है अनरिजर्व के लिए 8 हैं, EWS के लिए यहाँ पर 3 है, OBC के लिए यहाँ पर 4 हैं, ST के लिए यहाँ पर 2 हैं, SC के लिए यहाँ पर 3 है। इस प्रकार इलेक्ट्रिकल में टोटल वैकेंसी जो है 20 देखने को आप लोगों को मिलेंगी। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं यांत्रिक को लेकर। तो यांत्रिक की बात की जाए तो जिसके लिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर इसके लिए 6 वैकेंसी हैं, इसके लिए EWS में इसके लिए 1 वैकेंसी है, OBC के लिए 5 है, ST के लिए 1 है, और SC के लिए 2 है, और टोटल इस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 15 वैकेंसी हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर कि हमारे कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से बनने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इसके एग्जाम पैटर्न को समझने वाले हैं कि हमारे किस किस टॉपिक से यहाँ पर कितने कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, सेक्शन 1 की बात की जाए जो सभी कैंडिडेट्स के लिए जो है कंपलसरी है, चाहे वो जीडी का एग्ज़ाम दें और चाहे वो डीवी का दें और चाहे वो यांत्रिक का दें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को स्टेज 1 यानी कि स्टेज 1 एग्ज़ाम आप लोगों के लिए सभी के लिए कंपलसरी है। जो डीवी के लिए केवल अप्लाई करेंगे उन्हें केवल स्टेज 1 ही केवल देना पड़ेगा, और ठीक है, और जो जीडी के लिए अप्लाई करें हुए उन्हें 2 यहाँ पर पेपर देने होंगे, एक जीडी और दूसरा जो है डीवी के लिए। ठीक है, और जो यांत्रिक के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें यहाँ पर यांत्रिक के लिए जो
जो यहाँ पर टेक्निकल सब्जेक्ट होंगे आप लोगों के डिप्लोमा के, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टेज 1 को लेकर। स्टेज 1 की बात की जाए एग्जामिनेशन की, तो इसमें टोटल मार्क्स जो है यहाँ पर 60 रहने वाले हैं और इसमें आप लोगों को 45 मिनट दिया जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर 60 नंबर रहने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। आप लोगों को 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा पूरा। ठीक है, यदि इसमें यहाँ पर बात की जाए इसके सब्जेक्ट वाइज कि यहाँ पर कितने क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से बनने वाले हैं, तो यहाँ पर मैथ की बात की जाए सबसे पहले, तो यहाँ पर मैथ से आप लोगों के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आप लोगों का स्टेज 1 होता है वो यहाँ पर आप लोगों का जो है 10th लेवल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों के जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ से 20 क्वेश्चन बनने वाले हैं, साइंस से 10 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और इंग्लिश से यहाँ पर 15 क्वेश्चन और रीजनिंग से यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चन और जीके से यहाँ पर 5 क्वेश्चन। इस प्रकार यहाँ पर ओवरऑल जो है 60 क्वेश्चन हमारे बनने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर इसके पासिंग मार्क की बात की जाए, UR EWS और OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 30 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए, और उसके बाद यहाँ पर बात की जाए और SC ST के लिए तो यहाँ पर 27 मार्क जो है इसके लिए कंपलसरी है पासिंग मार्क। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात की जाए, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो एग्ज़ाम है यहाँ पर ये 10th के अकॉर्डिंग होने वाला है, 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए स्टेज 2 को लेकर, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो यहाँ पर 50 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को जो है यहाँ पर 30 मिनट में करने होंगे और जो मार्क की मैक्सिमम मार्क की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर जो है 50 नंबर के रखे गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर का होने वाला है। और स्टेज 2 के लिए सब्जेक्ट वाइज की जाए कौन कौन टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो यहाँ पर स्टेज 2 की बात की जाए तो जिसमें यहाँ पर मैथ से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ पर फिजिक्स से भी आप लोगों के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पासिंग मार्क की बात की जाए तो EWS और OBC और अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 20 नंबर चाहिए। ठीक है, और SC ST के लिए यहाँ पर 17। और इस प्रकार जो आप लोगों का सिलेबस की बात की जाए तो वो यहाँ पर 10+2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों का पेपर जो है बनने वाला है। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए स्टेज 3 को लेकर, तो यहाँ पर जो यांत्रिक के लिए तो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो मार्क होंगे वो यहाँ पर 50 होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 50 होने वाले हैं। और टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए वो भी यहाँ 30 मिनट मिलने वाला है। ठीक है, तो 30 मिनट में आप लोगों को यहाँ पर 50 क्वेश्चन करने होंगे और जो कि यहाँ पर आप लोगों के जो टेक्निकल सब्जेक्ट होगा उससे ही आप लोगों के यहाँ पर जो है टोटल 50 क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात की जाए इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो जिसके लिए भी यहाँ पर 50 क्वेश्चन बनेंगे। टोटल जो है टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट है, टोटल क्वेश्चन भी यहाँ पर 50 देखने को मिलेंगे। और मैकेनिकल इंजीनियर की बात की जाए तो इसमें भी जो है यहाँ पर 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टोटल टाइम की बात की जाए 30 मिनट है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर 30 मिनट। और पासिंग मार्क की बात की जाए तो जनरल OBC EWS के लिए यहाँ पर 20 नंबर चाहिए और SC ST के लिए यहाँ पर 17 नंबर चाहिए। और जो कि यहाँ पर सिलेबस की बात की जाए, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये क्योंकि ये टेक्निकल वैकेंसी है तो वो आप लोगों के जो है कहीं ना कहीं डिप्लोमा से रिलेटेड ही यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर। यहाँ पर एक बात और आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो माइनस मार्किंग की बात की जाए तो वो यहाँ पर आप लोगों को माइनस मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये एक प्लस पॉइंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को माइनस मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, वो आप लोगों को यहाँ पर 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। 20 उठक बैठक आप लोगों को लगानी होनी और 10 पुशअप। ठीक है, ये आप लोगों के जो है यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड में मेंशन किया गया है। और तो ये सारी जानकारी है इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो अपने यार दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा जिससे वो भी इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी को जान पाएँ। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।